गौरव साहब, इनकी मंशा शुएब सिद्दीकी साहब, दरअसल विरोध की आवाज जो है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, मुस्लिम मौलाना जो हैं और मुस्लिमों की जो राजनीति करते हैं टीवी स्क्रीन पर आकर के, सामने आकर के, वो लोग विरोध कर रहे हैं। आपके नजरिए से शुएब सिद्दीकी साहब, ये यूसीसी क्या है और विरोध जिस आधार पर किया जा रहा है, क्या वो सही है? देखिए, विरोध, जहां तक विरोध की बात है सर, तो जो पार्टियां का विरोध कर रही हैं तो वो इक़्तिदार में अपने इक़्तिदार हासिल करने के लिए कर रही हैं, और कुछ जो चंद लोग कर रहे हैं वो सस्ती शोहरत पाने के लिए कर रहे हैं। सर देखिए, ये यूसीसी पे जो मामला है ये पहले भी चला था, फिर बात सामने आई है। इसमें सर दिक्कत ये है, देखिए सिर्फ मुस्लिमों को नहीं है, ईसाई धर्म भी है। इसमें होता क्या है, जो कुरान से हमारी बात आती है, कुरान और शरीयत से, उसको मुस्लिम जो है ऑल वर्ल्ड में फॉलो करता है। अब इसमें जैसे आप देखिए कुछ चीजें हैं सर, जैसे हमारे वहां गोदनामा नहीं है सर, तो गोदनामा में जैसे किसी औलाद को मैंने लिया है गोद, तो मैं उसके अपने वालिद का नाम या अपनी मदर का नाम नहीं दे सकता हूँ, सिर्फ मैं एज ए गार्जियन हो सकता हूँ। तो जिस तरह की गोदनामे की बात आ रही है कि औरत को राइट होगा, तो बिल्कुल सही है, राइट होगा, लेकिन वो उसको अपना बेटा नहीं कह सकती है। एक प्रॉब्लम ये आई। दूसरी सर देखिए, जो बात आती है कि आप देखिए सर, यहाँ पे हिस्से की बात आती है इस्लाम में, तो लड़की को हमारे वहां हिस्सा कम मिलता है और लड़कों को ज्यादा मिलता है। इसकी वजह सर ये है, जबकि मेरी बेटी फातिमा ज़हरा है, मैं खुद चाहता हूं उसको ज्यादा दे दूं, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि लड़की को जो हिस्सा सर होता है, वो लड़की कुंवारी हो या शादी हो जाए, उसके ऊपर माँ बाप की जिम्मेदारी इस्लाम के मद्देनजर नहीं होती है, लेकिन लड़के पर जिम्मेदारी होती है, चाहे वो शादीशुदा हो या शादीशुदा ना हो, उसको अपने वालिदैन के ऊपर खर्च करना है, अपनी दौलत हो या वालिदैन की दौलत हो, इसलिए लड़के को मर्तबा ज्यादा दिया जाता है। अब सर आइए, यहाँ पर शादी की बात आई है सर, तो अब जैसे 4 शादी होती है तो इसको बड़ी पार्टियां कहती है मुसलमान 4 शादी करता है, फला फला करता है। ऐसा नहीं है सर, शरीयत हिसाब की बात है, 4 शादी में भी उसमें पाबंदियां हैं कि किस शर्त पे आप शादी कर सकते हैं, तो इसको सर हटाना है। और जहां तक कुछ चीजें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी करी, जिसको सबने फॉलो किया, जैसे सर शादी रजिस्ट्रेशन कहा, बहुत अच्छी चीज है सर। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने जो है मुस्लिम को रजिस्ट्रेशन भी करा, पहले नहीं था सर, लेकिन बाद में हुआ, लोगों ने लगबैक कहा, रजिस्ट्रेशन से जो होते बाहर आदमी जा सकता है। लेकिन सर देखिए, शादी के बाद लड़की के 18 साल बिल्कुल सही है, लड़की को 18 साल से पहले शादी नहीं होना चाहिए, कोई भी मजहब करता है वो तो कानून के दायरे में आता है। लड़की की इससे 21 साल है सर, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर इसमें सर एक मुकम्मल कर लूं, इसमें सर हमारी गुजारिश है लोगों से, अपने सियासी रहनुमाओं से भी गुजारिश है, जो मुसलमान के कहते हैं मैं रहबर हूं लेकिन मंदिर आम पे कभी नहीं आते हैं जब मुसलमान परेशान होता है। मेरी डायरेक्ट मोदी जी से गुजारिश है और मुख्यमंत्री से गुजारिश है कि इसको लागू करने से पहले, विरोध कोई नहीं कर रहा है, जिस तरह की आवाज उठाई जा रही मुसलमान विरोध कर रहा है, कुछ सियासी लोग हैं रोटियां सेक रहे हैं, वो अलग चीज है। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री से मेरी गुजारिश है कि हमारे में बड़े बड़े आलिम दीन को और सियासी लीडरान को बैठ के उनसे बात कर ली जाए कि अगर इसमें कुछ तरमीम कर ली जाए जिससे आपके मजहब को भी ठेस न पहुंचे और एक कानून लागू किया जाए। तो सर मैं समझता हूं किसी भी किताब में नहीं लगा है कि किसी मजहब के बारे में कोई गलत पैगाम पहुंचे। और चूंकि देखिए सर इलेक्शन करीब है, मेरे ख्याल से अप्रैल मई में सर इलेक्शन हो जाएगा, तो इसलिए भी कुछ पार्टियां सियासत खेल रही हैं। तो मैं समझता हूं शुएब साहब कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, विरोध की कोई बात नहीं है, कुछ चीजें हैं इस्लाम के खिलाफ हैं जो दिखाई दे रही हैं अभी शुरुआती तौर पर।